कॉन्फ्रेंस करी है, क्या मुद्दा है सर? मुद्दा ये है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने करीब 3 साल पहले नगर निगम पानीपत क्षेत्र व नगर पालिका समालखा क्षेत्र में जेबीएम कंपनी को ठोस कूड़ा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का ठेका दिया है, जिसके तहत उन्होंने सफाई करनी है, कूड़े को उठाना है। तो ये था। और इसमें जब हमने आरटीआई लगाई तो उसमें पूरा बड़ा घोटाला निकल कर आया है। वो घोटाला ये है कि करीब 2.5 साल के अंदर नगर निगम पानीपत ने 36.5 करोड़ रुपए की पेमेंट जेबीएम कंपनी को करी है और 2.25 करोड़ रुपए की करीब पेमेंट नगर पालिका समालखा ने की है। घोटाला यहाँ है कि जो टेंडर एग्रीमेंट की जो शर्तें थी उसके अनुसार एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जानी थी, पीएमयू, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को जिसने मॉनिटरिंग करनी थी, देखरेख करनी थी, सुपरविजन करनी थी और जो भी जेबीएम कंपनी ने बिल देने थे उनको वेरीफाई करना था कि वो बिल सही है कि नहीं और उनको फिर अप्रूव करना था। और दूसरा ये देखना था उन्होंने कि डोर टू डोर कूड़ा उठाया जा रहा है कि नहीं जा रहा और जो कूड़े के जो ढेर लगे हैं वो टाइम से उठाए जा रहे हैं कि नहीं उठाए जा रहे। कंपनी ने जो कर्मचारी जो मेन पावर टेंडर एग्रीमेंट के अनुसार लगाने थे वो पूरे लगा रखे हैं, स्टाफ के नहीं लगा रखा। इन्होंने जो ट्रैक्टर ट्रालियां व्हीकल वो पूरे लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे। और जनता की शिकायतों के लिए जो है टोल फ्री नंबर, कंप्लेंट पोर्टल वो जारी है कि नहीं है, सारी चीजों को उनको देखना था। व्हीकलों पे जीपीएस सिस्टम है कि नहीं है। लेकिन इन्होंने करोड़ों रुपए की पेमेंटें तो कर दी, लेकिन जिसकी अप्रूवल लेनी थी पीएमयू की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की, जिसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी होने थे शामिल, वो आज तक गठित ही नहीं हुआ। इससे साफ है कि ये घोटाला है और ये जो पेमेंटें हैं जो करी गई करोड़ों रुपए की वो इलीगल हैं। इसके अलावा आरटीआई में हमें ये भी सूचना मिली कि पिछले साल जुलाई के अंदर नगर निगम पानीपत ने सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास किया था इस कंपनी के ठेके को रद्द करने के लिए, जेबीएम कंपनी के। और नगर निगम के कमिश्नर ने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को पत्र भेजा था प्रस्ताव की कॉपी सहित कि आज हाउस की मीटिंग ने प्रस्ताव पारित किया है इसके ठेके को रद्द करने के लिए, आप इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करके हमारे को रिपोर्ट करें। जब हमने वहां पर आरटीआई लगाई तो अब वहां 1 साल के बाद वहां से हमें सूचना मिली है कि जो हाउस ने रेजोल्यूशन पास किया था और जो लेटर भेजा गया था कमिश्नर के द्वारा, वो फाइल ही वहां से गायब करा दी गई है, वो फाइल ही वहां से मिसिंग हो रही है। और इसके अलावा सरदार भूपेंद्र सिंह ने भी जो है उस टाइम इस जेबीएम कंपनी की एक ट्राली को पकड़ा था जो कि मकानों का कूड़ा ढोने लग रही थी। तो और उनकी शिकायत के ऊपर जो है इंक्वायरी हुई थी नगर निगम की, वो सारी जांच सही पाई गई थी और तत्कालीन कमिश्नर नगर निगम ने वो भी जो है शिकायत डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को भेजी थी कि जेबीएम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। वो भी फाइल वहां से लापता हो चुकी है। और अब ये सवालों के घेरे में जो है यहाँ के नगर निगम के जो मैडम मेयर हैं अवनीत कौर और जो कमिश्नर हैं वो भी सवालों के घेरे में है, कटघरे में है। वो जनता को जवाब दें कि 1 साल पहले जो आपने रेजोल्यूशन पास किया था तो रेजोल्यूशन पास करके पल्ला झाड़ लिया, उसकी आपने पैरवी क्यों नहीं करी। और आज तक आपने इस कंपनी ने जितना यहाँ गदर मचा रखा है, गंदगी के ढेर लगा रखे हैं, पब्लिक परेशान है, आज तक भी 1 रुपए का जुर्माना इस कंपनी को क्यों नहीं लगाया। जबकि नगर निगम फरीदाबाद ने वहां पर जो दूसरी कंपनी ऐसे काम कर रही है, ये प्रोजेक्ट है, वहां पर उसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया और वसूल किया। कितने करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला कर दिया और किन की मिली भगत? ये 36.5 करोड़ की पेमेंट तो अभी 2.5 साल में दे चुके हैं। और ये जो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार जो खट्टर सरकार ने ये प्रोजेक्ट चलाया है, यहाँ पर 22 साल के लिए ये ठेका दिया इस कंपनी को। और 22 साल के कोई ठेके होते हैं, कब ठेका साल, 2 साल, 5 साल का ठेका होता है। जब ये तो सारी एक लाइफ टाइम का जो है घोटाले का लाइसेंस दे दिया इस कंपनी को पानीपत को लूटने का। और नगर पालिका से, नगर निगम से सरकार ने पूछा तक भी नहीं कि इस प्रोजेक्ट को चलाना है, आपकी क्या राय है, हाउस की कोई रेजोल्यूशन हो, कुछ भी नहीं है। वो भी आरटीआई से हमें मिला है कि हाउस की कोई सहमति नहीं थी, कोई पूछा ही नहीं गया। अब नगर निगम की और नगर पालिकाओं की भूमिका सिर्फ इतनी है कि जो भी ये जेबीएम कंपनी इनको करोड़ों रुपए के बिल हर महीने देगी और उन्होंने चुपचाप उसके भुगतान करना है। तो ये पूरी तरह से घोटाला है, हर तरीके से घोटाला है। हमारी ये मांग है कि हरियाणा सरकार इस जेबीएम कंपनी के घोटाले को तत्काल रद्द करे, क्योंकि जो काम पहले लाखों में होता था आज वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी शहर में गंदगी का पर्याय बन चुका है पानीपत। और इस घोटाले के अंदर जो पेमेंट अभी तक हुई है 36.5 करोड़ की, इसकी जांच करा के उसकी वसूली करी जाए और जो अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं
मैं वेद दुआ। आइए हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विज्ञापन और समाचार के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।